नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरामाउंट हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के बारे में। पैरामाउंट हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के अंदर प्री के बिल और पोस्ट के बिल यानी प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बिल कैसे क्लेम करते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। जब भी हम किसी हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो शुरुआत में हमें ओपीडी के अंदर डॉक्टर को दिखाना होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि डॉक्टर ओपीडी में हमें देख के और कुछ दवाइयाँ देता है, कुछ लैब टेस्ट कराता है और दवाइयाँ देने के बाद घर पे भेज देता है कि 2 दिन आप दवाइयाँ लेके देखिए, आपका उनसे आराम हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे देखते हैं। जब दवाइयों से आपको आराम नहीं होता है तो डॉक्टर आपको एडमिट होने के लिए एडवाइज करता है। जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो तो एडमिट होने से पहले का जो खर्चा है वो आपके कैशलेस क्लेम के अंदर ऐड नहीं होता है, और वो जब हम क्लेम करते हैं तो उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं, यानी कि एडमिट होने से पहले का खर्चा। दूसरा होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि एडमिट होने के बाद का खर्चा। डॉक्टर जब एडमिट करता है हमें और जब हमें ट्रीटमेंट देता है और जब हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उसके बाद डॉक्टर हमें डिस्चार्ज दे देता है, यानी कि हॉस्पिटल से छुट्टी दे देता है। उसके बाद डॉक्टर 2 या 3 दिन के बाद हमें फिर फॉलोअप के लिए बुलाता है, यानी कि आप दिखाने आइए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से ठीक हो गई है, नहीं हो गई है और तकलीफ बढ़ तो नहीं गई है। तो या 2 या 3 दिन के बाद फिर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है कि आपको कुछ मेडिसिन और दे देता है, साथ में कुछ लैब टेस्ट करने के लिए भी बोल देता है। तो उस खर्चे को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि एडमिट होने के बाद का खर्चा। तो कैसे हम प्री और पोस्ट के बिल को क्लेम कर सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप प्री और पोस्ट के बिल कब क्लेम कर सकते हैं। जब आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और एडमिट के दौरान आपको कैशलेस क्लेम मिल जाता है, और कैशलेस क्लेम मिल जाने के बाद आपने कुछ पहले खर्चा किया है, यानी कि एडमिट होने से पहले कुछ आपके पैसे लग गए हैं 2 से 4 हज़ार या 8 हज़ार 10 हज़ार मेडिसिन या लैब टेस्ट वगैरह में, या कुछ और अलग से खर्चा हो गया है एडमिट होने से पहले, या फिर एडमिट होने के बाद भी कुछ आपने टेस्ट कराए हैं, कुछ मेडिसिन लिए। काफ़ी ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं जो थोड़े लंबे भी चलते हैं। तो एडमिट होने के बाद का जो खर्चा आता है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है। तो इस टाइप के अगर खर्चे आपने किए हैं और उनका भी आप क्लेम करना चाहते हो, यानी कि उनका भी आप बेनिफिट अपनी पॉलिसी से लेना चाहते हो, उनका भी पैसा आप रिकवर करना चाहते हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके लिए आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए भरना होगा। क्लेम फॉर्म ए के अंदर प्री और पोस्ट का जो खर्चा होता है वो क्लेम करने का पूरा कॉलम दिया हुआ होता है, उसमें आप अमाउंट फिल करके उसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरा ट्रीटमेंट अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में लिया है तो उसके लिए आपको सिर्फ क्लेम फॉर्म ए नहीं भरना पड़ेगा, उसके लिए साथ में आपको क्लेम फॉर्म बी भी भरना पड़ेगा। क्लेम फॉर्म ए कैसे भरते हैं, क्लेम फॉर्म बी कैसे भरते हैं, या फिर रिम्बर्समेंट का प्रोसेस किस टाइप का होता है पैरामाउंट टीपीए के अंदर, इसको लेके मैंने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और पैरामाउंट टीपीए से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए उपलब्ध है वहाँ पे, तो आप जाके देखिए और काफ़ी बेनिफिट आपको उन वीडियो से मिलने वाला है। तो आगे इस वीडियो में आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूं कि आप लोग पैरामाउंट टीपीए के अंदर प्री और पोस्ट के बिल क्लेम फॉर्म ए भर के कैसे रिम्बर्स कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पैरामाउंट टीपीए का पार्ट ए खुला हुआ है। क्लेम फॉर्म जो होता है इसको हमें खुद भरना होता है, टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, यानी ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा। और ये फॉर्म इंश्योर्ड पर्सन भरेगा, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है उसके थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड भरी जाएगी। तो इस फॉर्म से हम प्री और पोस्ट के बिल भी क्लेम कर सकते हैं और अपना पूरा बिल रिम्बर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो 24 घंटे से ज़्यादा का ट्रीटमेंट है वो भी हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में हमें क्लेम फॉर्म बी भी भरना होगा। अभी हम क्लेम फॉर्म ए भर रहे हैं क्योंकि हमें प्री और पोस्ट के बिल अपने क्लेम करने हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड, यानी प्राइमरी इंश्योर्ड जो पॉलिसी का मेन मेंबर है। मेन मेंबर ही पेशेंट भी हो सकता है और मेन मेंबर के अलावा पेशेंट कोई अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें मेन मेंबर की डिटेल डालनी है जिसके नाम से पॉलिसी बनी हुई है। पॉलिसी का नंबर आएगा यहाँ पे और सर्टिफिकेट नंबर आएगा, ये पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिलता तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। टीपीआईडी नंबर, मान के चलो पॉलिसी के अंदर 4 कैंडिडेट है तो चारों कैंडिडेट का टीपीआईडी नंबर अलग अलग मिलेगा, और यहाँ पे हमें
जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका TPID नंबर यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सिटी, स्टेट यहाँ आएगा, पिन कोड आएगा यहाँ पे, और फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, यानी इंश्योरेंस हिस्ट्री की डिटेल मांगी हुई है। इस इंश्योरेंस प्लान के अलावा भी आपके पास कोई अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है क्या, यानी कि जैसे आपके पास पैरामाउंट तो है ही, आपके पास HDFC भी है या नीवा बूपा भी है, इसके अलावा कोई है तो आप लोगों को यहाँ बताना है। यस पे टिक करोगे, अगर है तो यस पे करना है, नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक करना है। आप लोगों को नहीं बताना है, अगर कोई है भी तो नो पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको शेयर करना है तो आप यस पे टिक करके फिर ये सारी डिटेल आप लोगों को आगे फिल करनी है, जो जो इसके अंदर पूछा गया है। आगे इसमें लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, यानी कि जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है उसकी डिटेल यहाँ फिल कीजिए, यानी कि पेशेंट की डिटेल यहाँ फिल करनी है आपको। पेशेंट का नाम आएगा यहाँ पे, पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की एज ईयर्स में आएगी और मंथ में आएगी यहाँ पे। पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पे। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, यानी कि जो पहले हमने पॉलिसी मेंबर जो मेन है उसकी जो डिटेल भरी थी उसका क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ। सेल्फ यानी कि वो खुद ही है, यानी कि जो पॉलिसी का मेन मेंबर है वो खुद ही है तो सेल्फ पे टिक करना है। उनकी वाइफ है तो यहाँ पे स्पाउस पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है। उनका बच्चा है तो यहाँ पे टिक करना है, फादर है तो यहाँ पे करना है, मदर है तो यहाँ पे टिक करना है, और अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके वो रिलेशन आप लोगों को मेंशन करना है। ऑक्यूपेशन यानी कि वो करता क्या है, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, या अदर कुछ करता है तो यहाँ पे टिक करके वो मेंशन करना है। यानी कि जो पेशेंट है वो करता क्या है वो आप लोगों को इसमें बताना है फॉर्म के अंदर फिल करके। फिर यहाँ पे एड्रेस लिख देना है पेशेंट का, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर, स्टेट और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी उनके मदर या फादर की भी डाल सकते हैं अगर बच्चा है ये तो, और कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐसे ही डाल सकते हो उनके पेरेंट्स का, यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हो। 2 या 3 साल का या 10 साल का छोटा बच्चा है जिसके पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज जो है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, वेयर एडमिटेड, यानी कि जो पेशेंट है किस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम आएगा। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, एडमिट के दौरान कौन सा रूम लिया गया था। डे केयर, कोई दिन का कोई प्रोसीजर हुआ है तो डे केयर में आएगा। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब प्राइवेट रूम होता है तो वो आप लोगों को यहाँ टिक करना है। ट्विन शेयरिंग का मतलब यहाँ पे टिक करना है, और 3 और मोर बेड यहाँ आप लोगों को टिक करना है। ये डिटेल आप लोगों को भरनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आप लोगों को शो करना पड़ेगा कि पेशेंट एडमिट हुआ था। उसके बाद हम सिर्फ प्री और पोस्ट का आगे इसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आप लोगों को अमाउंट भरना है। आगे है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इलनेस, मैटरनिटी। इंजरी यानी घायल हो गए, तो इलनेस यानी बीमार हो गए, और मैटरनिटी यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट लिया आप लोगों को यहाँ पे टिक कर देना है तीनों में से। उसके बाद डेट ऑफ इंजरी, इलनेस और मैटरनिटी, जो भी आप लोगों को तकलीफ है वो किस डेट से आप लोगों को पता लगी है वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट लिखनी है आपको, किस डेट में आप एडमिट हुए हो, और यहाँ पे एडमिट का टाइम लिखना है। डिस्चार्ज का भी आपको डेट लिखनी है और यहाँ पे टाइम लिखना है। इफ़ इंजरी गिव कोज, यानी किस वजह से आप घायल हुए, अगर इंजरी का केस है तो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, खुद से अपने आप को घायल किया तो यहाँ पे, रोड एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे, और शराब वगैरह से रिलेटेड कोई केस है तो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है। फिर मेडिको लीगल बना है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, यानी कि पुलिस को आप लोगों ने रिपोर्ट किया है इस केस में तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे करना है। MLC बनी है या फिर पुलिस की रिपोर्ट बनी है तो आप लोगों को यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है, और साथ में अटैच भी करनी है अगर बनी है वो चीज़ें तो। उसके बाद सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप लोगों को छोड़ देना है। अब आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट जिसके लिए हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ क्लेम। इसमें हमें सिर्फ प्री और पोस्ट का हमें फिल करना है, बाकी छोड़ देना है। सबसे पहले लिखा आ रहा है देखिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, यानी कि एडमिट होने से पहले का जो खर्चा आपने किया है उसका अमाउंट यहाँ आप लोगों को फिल कर देना है। वो कितने दिन का आप क्लेम कर रहे हो नीचे आप लोगों को मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, डेज कितने दिन का है, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, वो यहाँ दिन आप लोगों को लिख देना। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर पोस्ट का भी कोई खर्चा है तो आप यहाँ पे अमाउंट यहाँ फिल कर दोगे, और कितने दिन का कर रहे हो
वो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देना है आप लोगों को। सिर्फ यहाँ पे प्री और पोस्ट का मैं बता रहा हूँ, तो यही अमाउंट आप लोगों को भरना है और यहीं पे आप लोगों को फिल करना है। 2 ही कॉलम में डेज का लिखा हुआ है, 2 कॉलम में प्री और पोस्ट का लिखा हुआ है। सिर्फ प्री का है तो सिर्फ आप प्री में डाल के डेज लिख दोगे, और सिर्फ पोस्ट का है तो यहाँ पे पोस्ट का अमाउंट यहाँ पे फिल करके यहाँ पे मेंशन कर दोगे। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आप लोगों को छोड़ देना है, ये कुछ फिल नहीं करना है आप लोगों को। इसमें क्लेम फॉर्म ड्यूली साइड, जो फॉर्म आप लोग भर रहे हो क्लेम फॉर्म में, वो यहाँ पे टिक कर देना है, यानी कि चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो साथ में, वो आप लोगों को टिक कर देने। हॉस्पिटल का मेन बिल नहीं लगाना है आप लोगों को इसके साथ में, जो अदर बिल है वो आप लोगों को लगाने हैं, क्योंकि मेन बिल तो ऑलरेडी आप लोगों का कैशलेस हो चुका होगा। साथ में आप लोगों को डिस्चार्ज समरी जरूर लगानी है। देखिए यहाँ पे जो डिस्चार्ज समरी का एक है यहाँ पे, इसमें ये देखिए हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, ये आप लोगों को जरूर लगानी है ध्यान करके। इसके बिहाफ पे आप लोगों के क्लेम को वहाँ पे चेक किया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। और जो भी आप बिल आप अटैच करो, जैसे फार्मेसी का बिल कर रहे हो या ईसीजी का लगा रहे हो आप लोग, या मेडिसिन का, तो ये फार्मेसी का हो ही गया है। इसके अलावा अदर कोई है तो यहाँ पे टिक करके वो आप लोगों को मेंशन कर देना है, बाकी कुछ फिल नहीं करना है। अब हमें आगे चलना है। डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, जो बिल आप इसके साथ अटैच करोगे उसकी यहाँ डिटेल फिल करनी है। जैसे कि यहाँ बिल नंबर आ गया, बिल की डेट आ गई, इशूड बाय, किसने इशू किया वो यहाँ पे लिखना है। 10 बिल से ज़्यादा है तो आप लोगों को यहाँ पे ऑल बिल अटैच लिख देना है, और 10 बिल से कम है तो यहाँ डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। हॉस्पिटल का मेन बिल वाला कॉलम छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कर रहे हो तो वो अमाउंट यहाँ फिल करना है, पोस्ट का कर रहे हैं तो यहाँ पे करना है, और फार्मेसी की बिल का अमाउंट यहाँ पे आप लोग अलग से मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे टोटल लिख के, और यहाँ टोटल अमाउंट आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद बैंक की डिटेल नीचे आप लोगों को फिल करनी है, डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। यहाँ पे पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी यहाँ पे बैंक की डिटेल आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी यानी कि टीपीए को प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे पैन नंबर आएगा जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, बैंक अकाउंट नंबर आएगा, बैंक का नाम और बैंक की ब्रांच यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, बैंक का आईएफएससी कोड आएगा। कैंसिल चेक आप लगा रहे हो तो उसमें कैंसिल चेक का नंबर यहाँ मेंशन करना है। ये डिक्लेरेशन दी हुई है, डिक्लेरेशन आप लोगों को पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ के यहाँ डेट डालनी है, जिस जगह के आप रहने वाले वो जगह का नाम लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि पॉलिसी का मेन मेंबर भी यहाँ साइन कर सकता है और अपने मोबाइल नंबर मेंशन कर सकता है, और यहाँ पे पेशेंट भी साइन कर सकता है अगर वो पेशेंट साइन करने लायक है। यानी कि छोटा बच्चा है साइन नहीं कर सकता है तो नहीं करेगा, उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉलिसी के मेन मेंबर के साइन भी चलेंगे और पेशेंट के साइन भी आप लोग कर सकते हो। तो क्लेम फॉर्म ए भर के आप अपने प्री और पोस्ट के बिल क्लेम कर सकते हो आसानी से। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि पैरामाउंट टीपीए के अंदर कैसे आप लोग अपने प्री और पोस्ट के बिल क्लेम कर सकते हो। पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको डिटेल में मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा के समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, उस सवाल का जवाब आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, उससे रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे कोई इंडिविजुअल पॉलिसी वाला हो या फिर कॉर्पोरेट या फिर ग्रुप पॉलिसी वाला कोई कैंडिडेट हो, सभी के साथ शेयर कीजिए कि वो लोग इस वीडियो को देख के प्री और पोस्ट के बिल क्लेम करके बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा भी मैंने पैरामाउंट टीपीए से रिलेटेड कैशलेस और रिम्बर्समेंट क्लेम को लेके भी वीडियो बनाई हुई है, तो उन वीडियो को भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉर्पोरेट पॉलिसी होल्डर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।